नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जो है ना पढ़ाई लिखाई में जो है अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। ठीक है, तो अभी क्या ना इस वीडियो में हम आप सभी लोग को जो है ना बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो ये सीधे आप लोग को 1 फरवरी के जो है ना परीक्षा में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आप लोग को टकराएगा। मैं जितना आप लोग को क्वेश्चन बताऊँगा सब आप लोग देख लेते हैं ना एक बार वीडियो को, तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना आपका 1 फरवरी के परीक्षा में जो है ना टकराने वाला है, यानी पूछेगा। ठीक है, तो जो है जितना क्वेश्चन लेकर आए हैं ना सब आपके एग्जाम में टकराने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जंतु भयलिंगी नहीं है। तो ये है आपका बिल्कुल जी घरेलू मक्खी। पहला का राइट आंसर जो होगा बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो ये होता है आपका ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ठीक है, 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी यहाँ पे 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। तो ये हैं आपके बिल्कुल प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस। ठीक है, 3 का राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि समयुग्मक पाए जाते हैं। तो समयुग्मक पाए जाते हैं आपका बिल्कुल जी कलेडोफोरा में। किस में जी? तो कलेडोफोरा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि तोता का जीवन काल होता है। तोता का जो जीवन काल होता है ना ये कितना दिन का होता है, कितना मतलब वर्ष का? तो 140 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 140 वर्ष का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिएगा। द्विगुणित है। तो द्विगुणित जो है ना ये है आपका बिल्कुल जी युग्मनज है। क्या है जी? युग्मनज। 6 का राइट आंसर बिल्कुल जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर देखिएगा। इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। तो ये है आपका संकरण से है। किससे संबंधित है? तो संकरण से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन है कि पार्थोनोजेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया। तो ये आपका बिल्कुल जी ओवेन के द्वारा निर्माण किया गया। यहाँ पे जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा ना कि वीडियो को जरूर जो है ना शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी लोग को जो है ना जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन आप सभी लोगों को जो है ना याद हो जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन हर बार आपके परीक्षा में जो है ना रिपीट किया हुआ, कोई पूछा हुआ, बहुत रिपीट किया एग्जाम में ये क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड मॉडल एकदम सारा का सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर जाना है। पूरा मन लगा के क्लास को कीजिए और सारा क्वेश्चन याद कर दीजिए। ठीक है, चलिए 8 नंबर हो गया। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भ्रूणपोष वाले जीवों को कहा जाता है। तो जो है ना एंडोस्पर्मी कहा जाए, ये एंडोस्पर्मिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो पेनिसिलियम उत्पादित करता है आपका बिल्कुल जी यहाँ पे माइटोस्पोर और यहाँ पे मीजोस्पोर, यानी कि डी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है। तो क्लोरेला निम्न में से जो है ना ये है आपका शैवाल है। क्या है जी? शैवाल। ठीक है, 11 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि परागभीति होती है। परागभीति होती है द्विस्तरीय होती है। पराभीति जो होती है वो द्विस्तरीय होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 13 नंबर। परागकण हो सकते हैं। तो परागकण हो सकते हैं ये आपका बिल्कुल जी है एलर्जी कारक। परागकण हो सकते हैं एलर्जी कारक। 13 का जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के स्क्रीन पे है। कहता है कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो किसका पुष्पासन जो है वो खाया जाता है। तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 14 का राइट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा। यहाँ पे इनमें से सभी नहीं होगा, सेब का ही पुष्पासन जो है वो खाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल जो है 14 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो ये आपका जी बिल्कुल देख लीजिए 3n होते हैं। कितना होते हैं जी? 3n गुणसूत्र होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है और आप सभी छात्र छात्राओं को हम एक चीज़ बता दें कि जो भी छात्र छात्राएं अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जो है ना नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दिए हैं, लिंक पे क्लिक कीजिएगा ना तो ऊपर आपको फॉलो का ऑप्शन आएगा, दबा दीजिएगा तो ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। तो सभी छात्र छात्राएं जल्दी से जाकर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो है आपको नोट्स पीडीएफ जो है ना ग्रुप से मिलता रहे। ठीक है, तो नोट्स पीडीएफ जो है ना आपको चाहिए तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, नोट्स पीडीएफ आपको ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि घास के बीज में प्रशलक स्कूटेलम को क्या कहते हैं? इसको जो है ना हम लोग बोलते हैं बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट 17 है निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो ये आपका बिल्कुल जी ब्रायोफाइटस 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। सरटोली कोशिकाएं जो है ना ये पाई जाती है वृषण में। किस में जी? तो वृषण में पाई जाती है। ठीक है, 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आप सभी लोग देखिए, क्वेश्चन कहता है वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है? तो वीर्य को जो है ना ये आपका तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है ग्राफियन पुटिका पाया जाता है। तो ग्राफियन पुटिका जो है ना ये मानव मादा के अंडाशय में पाया जाता है, मानव मादा के अंडाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है जी कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है तो ये होती है आपका 400। कितना होती है? 400। और ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन 21 नंबर पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन 21 नंबर, ये भी एकदम जो है ना परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर है निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है तो ये आपका बिल्कुल जी शार्क में। किस में? तो शार्क में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है जी? तो ये होता है आपका बिल्कुल पूंछ के द्वारा। किनके द्वारा? पूंछ के। ठीक है, चलो जी 24 नंबर क्वेश्चन देखो एग्रोजोम इनमें से किसका सन भाग है? तो एग्रोजोम इनमें से किसका सन भाग है जी? तो ये है आपका बिल्कुल मानव शुक्राणु के सिर का। किसका? मानव शुक्राणु के सिर का। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो ये है जी आपका बिल्कुल ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, 25 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ठीक है, तो ये आपका जी बिल्कुल यहाँ पे मीजोडर्म हो जाएगा। 26 का राइट आंसर मीजोडर्म। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण में पाद एवं उंगलियां विकसित होती हैं? तो ये है आपका 2 माह। देखिए सगर्भता के कितने माह के बाद जो भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती है तो ये 2 माह के बाद। ठीक है, 2 माह के बाद याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? तो ये जी आपका बिल्कुल पीतपिंड है। क्या है जी? पीतपिंड। 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कापर टी किसे रोकता है? तो प्यारे साथियों कापर टी जो है ना वो निषेचन को रोकता है। 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं मोर्टेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर्टेलिटी। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? देखिए जनसंख्या अधिक होने से जो है ना वो आय की कमी होती है और जमीन की कमी, खनिज पदार्थ की, सब कुछ होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है। तो ये जो विधि है ना वो ICSI विधि है। कौन सी विधि है? ICSI विधि है। ठीक है, चलिए ऑप्शन और बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर है एक नई गर्भ निरोध गोली जो गैर स्टेरॉइड है उसे क्या कहते हैं? उसको जो है ना हम लोग बोलते हैं सहेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सहेली।
देखिए एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉइड है उसे जो है ना सहेली बोलते हैं। क्या वो कहते हैं? सहेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए 34 नंबर है जी कि निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशयी युक्त हार्मोन मोचक है? तो कौन है? जो भी छात्र जो है ना जानते हैं तो नीचे मेरे साथ साथ जो है ना चैट सेक्शन में आप लोग आंसर जो है लगाते चलिए, ताकि जो है ना आप सभी को जो है ना क्लास में ही पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सभी को याद हो जाए। ठीक है, चलिए तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का जो है ना यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा, LNG-20। ठीक है, LNG-20 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो प्यारे साथियों यौन संचारित रोग ये सिफिलिस हो जाएगा। क्या होगा? सिफिलिस। ठीक है, चलिए 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन है जी यहाँ पे जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? तो ये है आपका बिल्कुल जी पैपिलोमा विषाणु। पैपिलोमा विषाणु क्या है जी? पैपिलोमा विषाणु। और ये भी क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा एकदम आपके जो है ना बोर्ड मॉडल ये भी क्वेश्चन है जी। ठीक है, कई बार जो एग्जाम में पूछा जाता है ना वो हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन आपके परीक्षा में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन जो देखिए क्या है। और एक चीज़ आप सभी को बता दें कि जो भी छात्र जो है ना अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो फिर से बता देते हैं जी, ग्रुप से आप लोग बाबू जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो है ना ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो नोट्स PDF और एग्जाम तक जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो सभी छात्र छात्राएं मेरे भाई बहन आप लोग जो है ना एक आप लोग देखिए एक जो है ना आप लोग फैमिली की तरह हैं। ठीक है, आप लोग हमारे परिवार की तरह हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है ना चैनल से जुड़ गए हैं तो ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे कुछ भी जो भी पूछना है जी आप बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि एक हम आपके बड़े भाई के जैसे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ना कोई भी क्वेश्चन है तो आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ही अगर मन लगाकर क्लास को नहीं कीजिएगा, यहाँ पे डाउट को क्लियर नहीं कीजिएगा तो फिर एग्जाम में क्या होगा बताइए। ठीक है, तो इसलिए जो है ना आप सब लोग हमसे जुड़ जाइए और बोर्ड एग्जाम 2025 की जो है फाइनल परीक्षा की बेहतरीन तैयारी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ कर कीजिए। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए अभी बायो का हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो आप लोगों को सब्जेक्टिव बताएंगे, फिर फिजिक्स का सारा सब्जेक्ट का जो है ना ऑब्जेक्टिव सेलेक्टिव आप लोग को इस पर बताएंगे हम। ठीक है, तो चलिए आप सब लोग जो है ना इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने जितने भी दोस्त साथी मित्र हैं जो इनका बायो है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य आप सब लोग कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो इसको जो है ना हम लोग बोलते हैं जी युग्मक की शुद्धता का नियम बोलते हैं। ठीक है, इसका 38 नंबर है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया। क्या प्रतिपादित किया जी? तो ये आपका आनुवांशिकता का नियम। ठीक है, 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है जी अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका बिल्कुल जी लैमार्क के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो मेंडल के नियम का एक अपवाद है, ये है आपका सहलगनता है। ठीक है, 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रुधिर AB वर्ग में आपका एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं जी? तो एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं मानव रुधिर AB वर्ग में। और ये क्वेश्चन जो है ना एकदम आपके मस्ट VVI क्वेश्चन है जी। ठीक है, आपका परीक्षा में पूछा जाएंगे बहुत चांसेस है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका देख लीजिए कहीं भी कुछ भी उठा के मॉडल पेपर गाइड वगैरह बहुत बार पूछा है। मानव रुधिर AB वर्ग में जो है क्या अनुपस्थित रहते हैं? तो एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मानव रुधिर O वर्ग में क्या उपस्थित रहते हैं? यहाँ पे क्या है कि AB वर्ग में, AB वर्ग जहाँ आएगा तो आप लोग एंटीबॉडी पे टिक करेंगे। ठीक है, अनुपस्थित रहते हैं। और मानव रुधिर में जो है ना O वर्ग में क्या उपस्थित रहते हैं? तो एंटीजेन अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अनुपस्थित, उसमें अनुपस्थित रहते हैं और इसमें भी जो है एंटीजेन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 42 हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जो भी छात्र लाइक नहीं किए वीडियो को सभी लोग लाइक का बटन दबा के लाइक कर लेंगे जी। ठीक है, और एक प्यारा प्यारा कमेंट नीचे जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए और आप लोग जो है ना घर पे अभी कितने घंटा पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा हमें। ठीक है,
चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है। तो विनिमय जो है किस अवस्था की विशेषता है जी, तो ये है आपका बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए पैकेटिन व्यवस्था है, ठीक है। विनिमय किस अवस्था की विशेषता है, तो पैकेटिन। चलिए यहाँ पे आ जाइए 44 नंबर क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन देखिएगा, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। तो ये आपका बिल्कुल जी विनिमय के कारण, किसके कारण जी, तो विनिमय के कारण, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है ना हम लोग बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। विभिन्नता का मुख्य स्रोत जो है ना, ये है उत्परिवर्तन है। क्या है जी, तो उत्परिवर्तन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर देखिएगा, टर्नल सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। तो ये आपका बिल्कुल जी 45 को होंगे। कितना जी, 45 को, एकदम याद रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे, तो ये 45, ठीक है। चलिए प्यारा साथियों, अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है। तो इसमें से आपका आनुवांशिक बीमारी की बात करेंगे तो ये इसमें से होगा क्रेटिनिज्म, हाँ क्रेटिनिज्म इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्यारा साथियों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एक एक क्वेश्चन जो है ना एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए मन लगाकर ध्यानपूर्वक अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो बिल्कुल आपका हो जाता है ना जी। तो ऐसे ही मन लगा के क्लास को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, तो एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बायो आसान होता है जी, ठीक है। तो पूरा ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, ठीक है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर दीजिए, ताकि जो है आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो एकदम आप उसे आसानी से जो है रंग दें, यानी बना दें, ठीक है। चलिए 49 है, डीएनए अणु के साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना होगा जी, 32 होगा, ठीक है। चलिए ये 50 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड है। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड जो है ना, ये है आपका शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, ठीक है। शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, ठीक है। चलिए प्यारा साथी, यहाँ पे आप सब लोग जो है ना 51 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। तो ये रहता है आपका हाइड्रोजन बंधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है जी, डीएनए तथा आरएनए में एक समानता यह भी है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया। तो ये आपका बिल्कुल जी मोरिस वैक्लिस एवं रोजलिड और फ्रैंकलिन, ठीक है। 53 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये जितना क्वेश्चन है जी ना, सब आपको याद कर जाना है एकदम, ठीक है। आपको परीक्षा में जो है ना बहुत बार ये जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि आपका 9, 10, 11, 12, 9 से लेकर पूरा ना पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपके परीक्षा के लिए ना 2025 फाइनल परीक्षा के लिए 1 फरवरी के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, आप सभी के मित्र होंगे तो उन सभी के पास जो है ना वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सारा का सारा क्वेश्चन वो भी लोग याद कर जाएंगे, ठीक है। और आप लोग जो है ना मन लगा के क्लास करो, वो देखिए और याद कर जाइए। 54 का यहाँ पे जो है ना ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है। तो ये आपका डीएनए के असंतत द्विगुणन में, और यहाँ पे डीएनए के पश्चगामी स्टैंड में, ठीक है। यानी कि दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये पाया जाता है जी आपका बिल्कुल एंटीकोडॉन्स टीआरएनए में। किस में, टीआरएनए में पाया जाता है, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। इसको जो है हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं। तो आरएनए से जो डीएनए बनता है ना उसे सी डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी डीएनए, ठीक है। 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 58 नंबर कि केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी आपका बिल्कुल जी ब्रिग्स के द्वारा। किनके द्वारा? ब्रिग्स के द्वारा। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो है ना ये सामान्यतः आपका तल छट्टी चट्टान में पाए जाते हैं। 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्यारा साथियों, प्यारे भाई बहन, आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा और साथ ही घंटी को दबा लीजिएगा। ठीक है, आपका एगो लाइक ना और एगो सब्सक्राइब हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आप सभी छात्र छात्राएं चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं। तो ये आपका देख लीजिए तलछट्टी चट्टान में। ठीक है, चलिए 59 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, एस एल मिलर किससे संबंधित है। ये है आपका बिल्कुल जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं जी। 61 नंबर, सेल क्रमक होता है। सेल क्रमक जो है ना ये होता है आपका बिल्कुल जी नगन चट्टानी प्रदेश में। नगन चट्टानी प्रदेश में सॉरी यहाँ पे आप लोग देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तुल्य रूप संरचनाएं जो है ना ये अपसारी विकास दर्शाती है। क्या दर्शाती है? अपसारी विकास। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधनी प्राणियों के अनुकूली विकर्ण इनमें से किसका उदाहरण है जी। तो ये है आपका अपसारी क्रम विकास का। ठीक है, 63 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइटिकम स्टीवम जो कि एक हेक्साप्लेड गेहूं है उसमें होता है, पता है क्या होता है? 42 गो गुणसूत्र होता है। याद रखिएगा 42 गो गुणसूत्र होता है। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि सीनोजोइक युग जाना जाता है। तो सीनोजोइक युग जाना जाता है आपका स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल। स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वैचराइक ब्रैंकोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है जी। ये है आपका बिल्कुल हेलमिंथ है। क्या है? हेलमिंथ। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन क्या है पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच में प्रयुक्त होता है। तो पीसीआर तकनीक का उपयोग जो है ना ये आपका बिल्कुल किस जांच में प्रयुक्त होता है? HIV का जांच में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है जी। तो ये है आपका रूमेटाइड अर्थराइट्स। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा। आगे आप लोगों को जो है ना बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ये देखिए 69 नंबर, एलिफैक्टेसिस का कारक है। तो ये है जी आपका बिल्कुल वुचेरेरिया। ठीक है, 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। तो कुष्ठ रोग जो है ना ये आपका बैक्टीरियम द्वारा होता है। तो कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। तो माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 70 गो मोस्ट इंपोर्टेंट VVI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है जो कि आपके परीक्षा 1 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है ना अपने दोस्त मित्र के पास जरूर जो है ना इस वीडियो को शेयर कर देंगे आप लोग। ठीक है, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो जाएगा। और आगे नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, केमिस्ट्री का भी। ठीक है, और आगे जो वीडियो आएगा आप लोगों को बायोलॉजी का सब्जेक्टिव का आएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी दबा लीजिए ताकि जो है आप लोग को आगे वीडियो आसानी से जो है जितना भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है,
तो चलिए, और आप सभी लोग जो है ना शाम को 7 बजे लाइव क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है, ताकि जो है आपको लाइव में भी आप लोग को आसानी से पढ़ने को मिले, ठीक है, और एक एक प्रश्न आप लोग याद करें, ठीक है। चलिए, लाइव आप लोग को बिल्कुल फ्री होता है, आप लोग को 7 बजे शाम में जुड़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस वीडियो को शेयर करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।